Hey everyone, how are you all? Hope so you will all fine. Welcome to my channel Learn with Ayan Khan. एक एक करके बिल्कुल बच्चों की तरह सिर्फ 40 दिन में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए ये कोर्स मुकम्मल कर लें। इस कोर्स को करने के बाद आप ना सिर्फ फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकेंगे बल्कि आपके लिए इंग्लिश लिखना भी आसान हो जाएगा। इस आसान तरीन कोर्स का आज हमारा तीसरा दिन है। आज हमने हैज़, हैव, हैड को कुछ ऐसे बेहतरीन अंदाज में सीख लेना है कि अगर इन्हें हम बआसानी इंग्लिश बोलचाल में यूज़ कर सके। चलिए हम आज अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो पहली 2 क्लासेस लाजमी देखें और बाकायदा सारी क्लासेस की प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट्स, कोई चीज़ किसी के पास हो, किसी की मलकियत में हो या फिर किसी और चीज़ का हिस्सा हो, तो हम उर्दू में कुछ ऐसे अल्फाज को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मेरे पास, इसके पास, हमारे पास, उनके पास या इसकी अपनी फ्लोर मिल थी, इसकी, इनके। तो ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि किसी की मलकियत को शो करते हैं। जैसे अब देखिए, मेरे पास गेमिंग कंप्यूटर है, इसके पास अच्छी अच्छी किताबें हैं, यानी जो अच्छी अच्छी किताबें हैं इसके पास फिर मलकियत शो हो रही है। हमारे पास महंगी घड़ियां हैं तो ये भी मलकियत शो हो रही है। किस पे हो रही है? घड़ियों पर, यानी ये घड़ियां इसकी मलकियत हैं। इसके पास अपना जहाज था, यानी इसके पास जहाज था, जहाज पर इसकी मलकियत। जरा गौर करें, यहाँ पर था यानी पास्ट की बात हो रही है। बचपन में इसका अपना मोबाइल था, यानी मोबाइल इसका था, वो भी पास्ट में। इसकी अपनी फ्लोर मिल है, इनके 5 प्लाट हैं। अब ये अल्फाज क्या करते हैं? हमारी पोसेशन को शो करते हैं। तो अगर हमारी पोसेशन प्रेजेंट में हो तो हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अगर हमें अपनी मलकियत यानी अपनी पोसेशन को पास्ट में इस्तेमाल करना हो तो फिर हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी चीज़ की मलकियत, कब्ज़ा या किसी के पास होने को ज़ाहिर करे तो हम हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये हैज़, हैव, हैड इस्तेमाल कैसे होते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं हैज़ और हैव। हैज़ हैव जो है प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, यानी अगर हम प्रेजेंट में यानी मौजूदा ज़माने में किसी भी चीज़ पर अपनी मलकियत को, अपने कब्ज़ा को या अपने पास होने को ज़ाहिर कर रहे हैं तो फिर हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए, हैज़ क्या होगा कि ही, शी, इट, या फिर कोई भी सिंगुलर नेम है, सिंगुलर पर्सन है तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। और हैव, आई, वी, यू, प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट्स आ जाए तो उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है पास्ट की। अगर हमारी मलकियत, हमारा कब्ज़ा पास्ट में शो हो रहा हो, जैसे मेरे पास कंप्यूटर था या मेरे पास मोबाइल था, इस तरह के अगर अल्फाज हों तो हम हैड इस्तेमाल करेंगे। इसका कोई रूल नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल, ये दोनों में ही हम हैड का यूज़ करेंगे। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, या फिर हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं या फिर प्लूरल है तो सब के साथ ही पास्ट में हैड का इस्तेमाल करेंगे। यानी ये हमारी माजी में हमारी मलकियत को, हमारे कब्ज़ा को ज़ाहिर करता है। तो अब हम इनकी मेकिंग देखते हैं। क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी कोई भी नेम आ जाएगा या प्रोफेशन आ जाएगा या फिर हमारे प्रोनाउंस आ जाएंगे, ही, शी, इट वगैरह। फिर उसके बाद हैज़ या हैव आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब हम कुछ इनकी एग्जांपल के साथ हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ अ
pen. She has a pen. It has a pen. I have a pen. We have a pen. They have a pen. You have a pen. ओके और अगर पास्ट की बात हो तो फिर क्या करेंगे सब्जेक्ट इसके बाद हैड और ऑब्जेक्ट आ जाएगा ही हैड अ पेन ओके हम इन सेंटेंस को और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए तो एक सेंटेंस इसको ऐड कर देते हैं ही हैड अ पेन इन हिज चाइल्डहुड ताकि हमारा पास्ट क्लियर हो जाए यानी इसके बचपन में एक खूबसूरत पेन था शी हैड अ ब्यूटीफुल पेन इन हर चाइल्डहुड इट हैड अ पेन आई हैड अ पेन वी हैड अ पेन they had a pen you had a pen ओके अब हम इनका एग्जैक्ट फार्मूला देखते हैं ग्रामेटिकली तौर पर वही सब्जेक्ट देन हैज़ या हैव और फिर ऑब्जेक्ट आएगा इसकी एग्जांपल्स देखें इसके पास मोबाइल है ही हैज़ अ मोबाइल इनकी लड़ाई है इनकी ये प्लूरल है तो उनके लिए क्या यूज़ करते हैं दे यूज़ करते हैं अब दे है तो उसके साथ क्या यूज़ होगा प्लूरल के साथ हैव यूज़ होता है तो फिर हम क्या लगाएंगे हैव दे हैव अ फाइट मेरे पास ज़हीन दोस्त हैं अगेन आई के साथ मेरे की इंग्लिश आई हुई तो आई के साथ क्या यूज़ करते हैं हम हैव आई हैव इंटेलिजेंट फ्रेंड्स इसके दांत खूबसूरत हैं अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं हैज़ यूज़ करते हैं तो क्या आएगा ही हैज़ ब्यूटीफुल टीथ हैज़ के सादा फिक्रा देखते इकरा का चेहरा उदास है इकरा हैज़ अ सैड फेस इसके पास मेरा मोबाइल है शी हैज़ माई मोबाइल हसन के पास कमरे हैं हसन हैज़ अ रूम कमरा है हसन हैज़ अ रूम मेरे पास एक मुलाजम है आई हैव एन एम्प्लॉय नर्स पास अद्वियात हैं यानी नर्स के पास अद्वियात हैं द नर्स हैज़ मेडिसन्स तो ये आपको क्लियर हुआ कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं अब जैसे देखिए इकरा इसके हसन मेरे नर्स ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो इसके साथ हमने क्या यूज़ किया हैज़ और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स है तो फिर क्या होगा पहले सब्जेक्ट आएगा इसके बाद हैव और फिर ऑब्जेक्ट इनके पास एक रोबोट है अब उनकी बात हो रही है तो क्या आएगा हमारे पास प्रोनाउन दे तो दे के साथ क्या लगाते हैं हम हैव दे हैव अ रोबोट इनके 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तो फिर अगेन उनकी बात हो रही है तो दे हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स 15 लोगों के पास टिकट हैं 15 पीपल हैव टिकट इन सब के अपने घर हैं दे ऑल हैव देयर ओन होम्स उनके 3 बच्चे हैं दे हैव 3 चिल्ड्रन ओके अब हम हैड देखते हैं कि ग्रामेटिकली तौर पर क्या होगा कि सब्जेक्ट इसके बाद हैड और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा अगर हम अपना पोसेशन पास्ट में शो कर रहे हैं यानी हमारी पोसेशन हमारा कब्ज़ा हमारी मलकियत पास्ट में हमने बतानी है तो उसमें हम फिर क्या करेंगे सब्जेक्ट के बाद हैड यूज़ करेंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा यानी जिसके ऊपर हमारी मलकियत होगी तो इनके पास पिछले साल अच्छा घर था था पास्ट की बात है तो दे हैड अ नाइस हाउस लास्ट ईयर जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि इसमें कोई भी सिंगुलर या प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं है तो पास्ट में हैड ही इस्तेमाल होता है हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है तो चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है हम हैड ही इस्तेमाल करेंगे इनके पास एक पालतू बिल्ली थी दे हैड अ पेट
cat. 15 लोगों के पास टिकट थी. 15 people had tickets. 2010 में इनके पास बहुत पैसा था. He had a lot of money in 2010. नर्सों के पास अद्वियात थी. The nurses had medicines. ओके, अब हम इनके ज़रा मनफी फ़िक्रात की तरफ आते हैं कि इनको अगर हमने नेगेटिव बनाना हो तो क्या होता है. तो अगर हम ओके स्टूडेंट्स, जब हमने इनको नेगेटिव बनाना है, हमने अपने पोसेशन से इनकार करना है, यानी बताना है कि किसी चीज़ पर हमारी मलकियत नहीं थी, तो हम क्या करते हैं कि अगर प्रेजेंट में है तो फिर डू और डज का इस्तेमाल करते हैं. डजंट और डोंट. तो अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो फिर उसमें डिडंट ही यूज़ होगा. तो चलिए देखें, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. ही डजंट हैव अ पेन. शी डजंट हैव अ पेन. इट डजंट हैव अ पेन. आई डोंट हैव पेन. जैसे कि आपको पता है कि आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हों तो हम डू नॉट इस्तेमाल करते हैं. ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट इस्तेमाल करते हैं. इसीलिए इस मुनासबत से हम ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट लगाएंगे. तो आई, वी, यू, दे के साथ डोंट यूज़ करेंगे. आई डोंट हैव अ पेन. वी डोंट हैव अ पेन. दे डोंट हैव अ पेन. यू डोंट हैव अ पेन. पास्ट की बात करें तो he didn't have a pen, she didn't have a pen, it didn't have a pen, I didn't have a pen, we didn't have a pen, they didn't have a pen, you didn't have a pen. ओके, अब हैज़, हैव, हैड के मनफी फ़िक्रात हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वही जो मैंने आपको पहले बताया है कि सब्जेक्ट इसके बाद डू या डज़, या फिर अगर हमारा जो मलकियत है वो पास्ट की बात हो रही है तो फिर डिड नॉट, फिर उसके बाद हैव और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा. इसके पास मोबाइल नहीं है. शी डजंट हैव अ मोबाइल. मेरे पास वक्त नहीं है. वी डोंट हैव अ टाइम. मेरे पास काफ़ी रकम नहीं थी. आई डिडंट हैव एनफ मनी. ओके, अब है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सवालात पूछे जाते हैं. तो उसमें क्या होगा, डू, डज या डिड स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा. तो क्या आपके पास कलम है. डू यू हैव अ पेन. क्या इसके पास मोबाइल है. डज ही हैव अ पेन. क्या उनके पास वक्त था. डिड दे हैड टाइम. ओके, अब टाइम आता है एक्सरसाइज का. तो आपने क्लास ली, आप इसको बार बार सुने, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें और ये एक्सरसाइज को फिल करें. इसको नोटबुक पर ज़रा आप नोट कर लें और इसकी ज़रा प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इस क्लास से क्या सीखा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप आसानी नेक्स्ट क्लासेस ले सकें. ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.